जरा कल्पना कीजिए, मिथिला का एक बेहद घना, वीरान और खामोश जंगल। वहां एक श्रापित स्त्री हजारों सालों से मौन होकर बस इंतजार कर रही है। एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन अब वो महज एक निर्जीव पत्थर की शिला बनकर रह गई है। ये नजारा देखते ही मन में तुरंत एक सवाल उठता है, आखिर इतनी भयानक सजा क्यों, और इस अंतहीन इंतजार का अंत कैसे होगा? देखिए, इस पूरी घटना में महर्षि विश्वामित्र की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था कि किसी पर भी दोष मढ़ना और उसे सजा देना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन किसी के कलंक को पूरी तरह धोकर उसे वापस उसका सम्मान लौटाना, यही सच्ची दिव्यता है। और सच कहूं तो यही ईश्वरीय उद्धार की सबसे दुर्लभ पहचान है। लेकिन ठहरिए, इस श्राप और मुक्ति की गहराई में जाने से पहले हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा। आखिर ये रहस्यमयी स्त्री थीं कौन? क्योंकि अहल्या कोई आम इंसान नहीं थी। उनके जन्म की कहानी सीधे स्वर्ग और ईश्वरीय रचना से जुड़ी हुई थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ग्रंथों के अनुसार अहिल्या का जन्म किसी मानवीय माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। खुद ब्रह्मा जी ने उन्हें शुद्ध रचनात्मक ऊर्जा से गढ़ा था। उनके नाम अहिल्या का मतलब ही होता है परम सौंदर्य, एक ऐसा रूप जिसमें कुरूपता या दोष का एक छोटा सा तिनका भी ना हो। वो अपने आप में पूर्णता का साक्षात प्रतीक थीं। अब जाहिर सी बात है, इतनी अद्भुत सुंदरता को पाने के लिए देवताओं में होड़ मचना तो तय था। ग्रंथों में एक बहुत ही रोचक प्रतियोगिता का जिक्र आता है। ब्रह्मा जी ने शर्त रखी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा, वही अहिल्या से विवाह करेगा। देवराज इंद्र तुरंत अपने जादुई रथ पर उड़ चले, लेकिन महर्षि गौतम ने बड़ी चतुराई से केवल एक प्रसव करती हुई पवित्र गाय की परिक्रमा करके ही ये प्रतियोगिता जीत ली, क्योंकि वेदों में उसे तीनों लोकों के बराबर माना गया है। और बस यहीं से देवराज इंद्र के मन में एक गहरी ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। और यहीं से कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जो सच में हैरान कर देने वाला है। वो ईर्ष्या एक ऐसे विश्वासघात में बदल गई जिसने महर्षि गौतम, अहल्या और देवराज इंद्र, इन तीनों का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि महर्षि गौतम रोज भोर में नदी स्नान और अपने अनुष्ठानों के लिए आश्रम से बाहर जाते थे। इसी बात का फायदा उठाकर देवराज इंद्र ने बिल्कुल महर्षि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम के भीतर चले गए। ये धोखा इतना सटीक था कि इसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। अब यहाँ पर ऐतिहासिक ग्रंथों में एक बहुत ही रोचक अंतर देखने को मिलता है। सबसे पुराने ग्रंथ यानी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अहिल्या ने इंद्र के वेश को पहचान लिया था, लेकिन महज अपनी जिज्ञासा के चलते उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ बाद के पुराणों में उन्हें पूरी तरह से एक निर्दोष शिकार के रूप में दिखाया गया है, जो इंद्र के उस मायावी रूप के धोखे में आ गई। खैर, यहाँ हम किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि समय के साथ ग्रंथों में ये कथा कैसे विकसित हुई। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब महर्षि गौतम अपना अनुष्ठान पूरा करके समय से पहले ही आश्रम लौट आए और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। उनका क्रोध उस वक्त ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। उन्होंने बिना एक पल गवाए देवराज इंद्र को उनके इस भयानक कृत्य के लिए श्राप दे दिया, जिससे इंद्र का पतन हो गया। लेकिन इस पूरे धोखे की सबसे भारी कीमत किसे चुकानी पड़ी? अहिल्या को। महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया। और मजे की बात तो ये है कि इस श्राप का जो स्वरूप है वो भी अलग अलग ग्रंथों में बिल्कुल अलग तरीके से बताया गया है। अगर हम इस तुलना पर नजर डालें तो ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि समय के साथ कहानियां कैसे बदलती हैं। मूल वाल्मीकि रामायण में अहल्या अदृश्य हो जाती हैं और केवल हवा पीकर हजारों साल तक कठोर तपस्या करती हैं। लेकिन मध्यकालीन ग्रंथों में उनकी इस तपस्या ने एक शाब्दिक रूप ले लिया, जहां वो सच में एक निर्जीव पत्थर की शिला बन जाती है। दरअसल वो पत्थर पूर्ण इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह काबू पा लेने का प्रतीक है। खैर, हजारों साल बीत गए। सदियों की इस खामोश और कठोर प्रतीक्षा का अंत आखिरकार तब होता है जब महर्षि विश्वामित्र के साथ श्रीराम और लक्ष्मण उस वीरान आश्रम में कदम रखते हैं। सच कहूं तो ये इस पूरी कथा का सबसे ताकतवर और प्रतीकात्मक पल है। अब ये जो मुक्ति का पल है ना, ये भी ग्रंथों में अलग अलग है। वाल्मीकि रामायण में अहल्या की तपस्या पूरी हो चुकी होती है। वो वापस दृश्यमान होती हैं और श्रीराम बड़े ही सम्मान के साथ उनके चरण स्पर्श करते हैं।
लेकिन इसके उलट रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में श्री राम के चरणों की पवित्र धूल उस पत्थर को छूती है और बस एक जादुई पल में अहल्या अपने असली स्वरूप में लौट आती हैं। श्राप से मुक्त होने के बाद अहल्या के जो शब्द हैं वो असीम भक्ति से भरे हुए हैं और सच में दिल छू लेते हैं। उन्होंने कहा था कि महर्षि गौतम का वो कठोर श्राप उनके लिए कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि अगर वो तपस्या नहीं होती तो शायद उन्हें साक्षात ईश्वर के दर्शन कभी नहीं हो पाते। लेकिन ठहरिए, क्या ये सब महज एक पुरानी कथा है? जी नहीं। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ से थोड़ा ऊपर उठें तो इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक रहस्य छिपा है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे मन, हमारी कमजोरियों और हमारे आध्यात्मिक विकास का एक बेहद सटीक रूपक है। असली बात तो ये है कि ये पूरी घटना हमारे ही भीतर चल रही है। ध्यान से समझिए, यहाँ अहल्या हमारा भौतिक शरीर और मन है। जब विवेक और बुद्धि यानी गौतम हमारे पास नहीं होते, तब हमारी बेलगाम इंद्रियां यानी इंद्र हमारे मन पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में पत्थर बन जाना कोई सजा नहीं है, बल्कि अपनी बिखरी हुई इंद्रियों को समेटकर वश में करने की एक प्रक्रिया है। और अंत में परम आत्मा यानी श्रीराम का ज्ञान ही उस मन को मुक्त कर सकता है। मतलब समझ रहे हैं, वो जो पत्थर बनने का श्राप था वो असल में योग विज्ञान की एक औषधि जैसा था। ये मन की वो अवस्था है जहां इंसान बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह सुन्न हो जाता है और स्थित प्रज्ञ बन जाता है। एक ऐसी अडिग स्थिति जहां बाहर की कोई भी हलचल, कोई भी लालच आपके ध्यान को भटका नहीं सकता। और इसी गहन आंतरिक शुद्धता की वजह से हिंदू धर्म में अहल्या को पंचकन्याओं में सबसे पहला और ऊंचा स्थान दिया गया है। मान्यता तो यहां तक है कि सिर्फ उनका नाम लेने भर से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि सच्ची पवित्रता आपके साथ घटी बाहरी घटनाओं से तय नहीं होती, बल्कि आपकी आंतरिक चेतना से तय होती है। समाज का कोई भी कलंक उन्हें हमेशा के लिए अपवित्र नहीं कर सका। तो कुल मिलाकर आज के हमारे आधुनिक जीवन के लिए इस पूरे विश्लेषण का क्या मतलब है? पहली सीख है अपनी कमजोरियों और उनसे होने वाले नुकसान को खुले मन से स्वीकार करना। दूसरी, मुश्किल वक्त में दुनिया से शिकायत करने के बजाय खुद पर काम करना और मौन रहकर आंतरिक सुधार करना। और तीसरी, सबसे अहम बात, ये समझना कि आपका सम्मान या पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार छिन जाए तो वापस न मिले। ये एक जीवंत अवस्था है जिसे आपकी अपनी तपस्या से वापस पाया जा सकता है। अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब जानते हैं कि समाज हमेशा कमियां निकालने, कलंक लगाने और सजा देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। लेकिन क्या हम उस करुणा को अपना सकते हैं जो श्री राम ने दिखाई थी? किसी गिरे हुए को वापस उठाना, उसे उसका खोया हुआ सम्मान लौटाना और उसे माफ करना। शायद यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संदेश है। तो सोचिएगा जरूर।